जय शंकर की, जय भगवान परशुराम जी की। आज भाग 2 परशुराम प्रसंग में आप सभी का पुनश्च हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। भगवान परशुराम का जन्म होने के पश्चात बचपन उनका जिस तरीके से बीता वो एक अनुकरणीय विषय है कि उन्होंने किस तरीके से बचपन में ही मातृपितृ भक्ति, गुरु भक्ति का जो स्वरूप था अपने जीवन में उन्होंने उतार लिया। उनका बचपन का नाम था राम। बड़े तेजस्वी थे, बड़े ही वीर थे, विद्या अध्ययन में इनकी काफ़ी रुचि थी, लेकिन स्वभावतः उग्र प्रकृति के थे। उनके पिता के आश्रम में जो साथी मित्र उनके साथ में पढ़ते थे उनके पिता के पास, उनसे इनका मेलजोल थोड़ा कम बैठता था। किसी न किसी बात पर लेकर उनसे उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता था। पिता इनकी पितृभक्ति से बड़े प्रसन्न थे, माता इनकी मातृभक्ति से प्रसन्न थी। दोनों ने इन्हें प्रेरित किया कि आप भगवान शिव की तपस्या करो और भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर कर इन्होंने गंधमादन पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की और बड़े मनोयोग के साथ में की गई इनकी बाल्यावस्था की जो शिव तपस्या है उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अनेक दिव्य आशीर्वाद प्रदान किए। ये सप्त चिरंजीवियों में एक माने जाते हैं। कृपः परशुरामस्य सप्तैतान् चिरजीविने अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैतान् चिरजीविने सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय तथाष्टमं जीवेद वर्ष शतम साग्र अपमृत्यु विवर्जित। तो जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें भगवान महामृत्युंजय की तपस्या, महामृत्युंजय की उपासना इन्हें चिरंजीवी बना देती है। भगवान शिव इन्हें प्रसन्न होकर के अपना अमोघ जो परशु अस्त्र है वो प्रदान करते हैं और इनका नाम परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, राम के साथ में अब इनका नाम हो जाता है परशुराम। भगवान शिव इन्हें अपने पिनाक, धनुष को और अन्य जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका पूरा आशीर्वाद देकर करके इन्हें धनुर्विद्या में पारंगत करते हैं। ये अपने पिता के आश्रम में पहुँचते हैं। पिता से भी धनुर्विद्या और वेद आदि की उपांग विद्याएं हैं उन्हें प्राप्त कर करके अपने मातृ, पितृ और गुरु भक्ति के द्वारा एक नया ओज, एक नया तेज और जो उनका वैचारिक स्वभाव था जिसमें वो धैर्यता तो रखते थे लेकिन किसी भी गलत बात का विरोध करना इनका जीवन सूत्र था। और उसी समय एक प्रसंग घटित होता है कि इनकी माता एक बार जल लाने के लिए जाती है और वो देखती है कि एक गंधर्व जो है किसी स्त्री के साथ में रमणीय अवस्था में है। वो उस दृश्य को देखती रह जाती है। बड़ी देरी से आश्रम में पहुंचती है। महर्षि जमदग्नि उससे पूछते हैं माता रेणुका से, कहाँ थी, क्या किया। वो थोड़ा झिझकती है। अपने योग बल के द्वारा, तपोबल के द्वारा जमदग्नि ऋषि ने सारा वृत्तांत जानने के पश्चात अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि अपनी इस माता का जो सर है वो काट दो। अन्य 4 पुत्रों ने मना कर दिया। भगवान परशुराम ने पितृभक्ति की उदाहरणता यहाँ पर पेश की और उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी माता का सिर जो है वो कुल्हाड़ी से काट देते हैं। अपने भाइयों का भी उन्होंने वध किया पिता की आज्ञा प्राप्त कर, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके पिता योगनिष्ठ हैं, तपोबली हैं, निसंदेह उन्हें कुछ न कुछ लाभ ही प्राप्त होगा। पिता उनकी इस पितृभक्ति पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि बोल परशुराम क्या आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने यही मांग की कि मेरी माता और मेरे जो भाई हैं वो पुनर्जीवित हो जाएं और उन्हें कभी भी यह नहीं पता चले कि मैंने ऐसा दुर्दांत जो अवसर है वो उपस्थित किया, मैंने उन
पांचों का वध किया, ये बात उन तक नहीं आनी चाहिए। पिता उनकी इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए कि इन्हें इतनी कुशाग्र बुद्धि है कि इन्होंने मेरी बात भी मानी और अपनी माता और अपने भाइयों के प्रति इनका जो स्नेह है, ममत्व है, उनके वात्सल्यता और प्रेमता का जो स्वरूप इन्होंने जीवन के बचपन में ही प्राप्त कर लिया था, उसको भी उन्होंने जीवित रखा है। पिता ने उन्हें ये अमोघ आशीर्वाद प्रदान किया। एक दिन आश्रम में राजा सहस्त्रबाहु जो है उसका आना होता है। पिता जमदग्नि उसका यथोचित आतिथ्य सत्कार करते हैं। पूरे दलबल सहित बहुत भारी समुदाय उसके साथ में आश्रम में आया। तो उनके आश्रम में कामधेनु गाय थी। उसकी कृपा से बहुत कम समय में ही बहुत यथेष्ट जो आतिथ्य होना चाहिए वो जमदग्नि ऋषि ने प्रस्तुत किया। और इस बात पर राजा सहस्त्रार्जुन ने महर्षि से कहा कि आप ऐसा करें, आपकी ये जो कामधेनु गाय है, आपके यहाँ आश्रम में तो सब कुछ सही चलता रहता है, मेरा बहुत बड़ा राज्य है, आप इसकी उपयोगिता मेरे लिए अच्छी रहेगी ऐसा मान करके मुझे दे दें। महर्षि ने कहा ये तो मेरा प्राणाधार है, मैं इसे कैसे दे दूं। तो उसने बलात् जो है कामधेनु गाय और उसके जो बछड़े थे वो उठा करके राजा सहस्त्रबाहु लेकर के चला जाता है। महर्षि बड़ा प्रतिकार करते हैं तो अग्नि बाण चला करके सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि का पूरा आश्रम जो है वो जला देता है। और वहाँ पर बहुत भारी दावानल प्रस्तुत होने के पश्चात वो बलात् कामधेनु गाय को लेकर के अपने राज्य महिष्मति की ओर चला जाता है। अब जब परशुराम जी चारा समीधा लेकर करके आश्रम की ओर आते हैं तो वो देखते हैं कि परम वीतरागी उनके पिता जो महर्षि जमदग्नि है, उनकी आंखों से आंसू बह रहा है। पूरा आश्रम जो है वो जलकर खाक हो चुका है। वो पिता से सारी बातें पूछते हैं। पिता उन्हें बताते हैं कि इस तरीके से घटना घटित हुई, सहस्त्रबाहु ने ये सारा कुकृत्य किया है। तो परशुराम जी अपने पिता की चरणों की सौगंध यहाँ पर लेते हैं कि जब तक सहस्त्रबाहु का मैं वध नहीं कर दूंगा आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और यह कहकर भगवान जो परशुराम है, विष्णु के जो अंशावतार हैं, जिन्होंने चाहे वो मीन, कमठ, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन के पश्चात की जो मानव सभ्यता के देवता के रूप में जो भगवान विष्णु अवतरित होकर के आए हैं, उन्होंने अपने दिव्य परशु और अन्य आयुधों को, अस्त्र शस्त्रों को साथ में लेकर सहस्त्रबाहु की जो लाखों की सेना थी, उन सैनिकों सहित उसके 10,000 पुत्र थे, स्वयं में उसके सहस्त्रबाहु थी, उन सब का उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से वध किया। और उसके केवल 5 पुत्र जो है वो जीवित बचते हैं। और उसके बाद में वो अपने पिता के पास में आते हैं और उनसे सारी घटना जो जिस तरीके से उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध आदि किया वो उनको बताते हैं। परशुराम जी कामधेनु गाय लेकर के अपने पिता के पास में पहुंच चुके थे। सहस्त्रबाहु का उन्होंने वध कर दिया था। तो जो सहस्त्रबाहु की 5 पुत्र बचे थे उन्होंने फिर पुनः सेना का विस्तार किया। और इधर महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा कि तुमने इतना क्षत्रिय धर्म है वो ब्राह्मण होकर के अपनाया है, शास्त्र की जगह तुमने शस्त्र को उठा लिया, तो तुम ऐसा करो, प्रायश्चित्त के स्वरूप तीर्थ यात्रा करो। तो उन्होंने 1 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी तीर्थ क्षेत्र थे उनका परिभ्रमण किया परशुराम जी महाराज ने, और अपने पिता के बताए अनुसार प्रायश्चित्त विधान को पूर्ण किया। अब जो सहस्त्रार्जुन के परिवार की जो वंशज थे, है वंश की जो 5 पुत्र बच रहे थे, उन्होंने सेना विस्तार के साथ में एक बार पुनः महर्षि जमदग्नि का आश्रम पुनः सुसज्जित हो गया था। कामधेनु गाय की कृपा उनके परिवार पर, उनके आश्रम पर थी ही। महर्षि जमदग्नि का माता रेणुका के सामने सर काट दिया गया, उनके आश्रम की सारी गायें खोल ली गई और उनके आश्रम को पुनः जला दिया गया। भगवान परशुराम जी वैसे ही वन में गए हुए थे। वो जब वापस लौट के आते हैं, देखते हैं पिता का सिर
और जो शरीर का भाग है वो अलग अलग हुआ पड़ा है। माता रेणुका विलाप कर रही है। तो भगवान जो परशुराम है उन्होंने सारी बातें अपनी माता से पूछी। माता रेणुका ने सारी बातें बताई। तो उन्होंने क्रोध भर कर करके ये प्रतिज्ञा की कि है वंश का मैं समूल ही नाश कर दूंगा। और उन्होंने 20 बार महिष्मती नगरी को घेर कर है वंश के जितने भी वंशज क्षत्रिय राजा थे उन सबका समूल विनाश किया। इस पृथ्वी को है वंश से विहीन कर कर इस पृथ्वी का जो शासन भार है वो परशुराम जी महाराज के पास में ही प्राप्त हो गया। तो उन्होंने फिर कहा जाता है कि इतना रक्त उस अपने धर्म युद्ध में उन्होंने एकत्रित किया कि 5 कुंड है, सरोवर जो हैं वो रक्त के भर गए थे। उन्होंने अपने पितरों का आवाहन किया और उन रक्त सरोवरों के द्वारा ही पितृश्वरों का तर्पण किया। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। पितृश्वरों की उपासना वो सद्य फलदायी होती है। पितृश्वरों ने प्रकट होकर करके उनसे यह मांग रखी कि तुमने ये जो रक्त यहाँ पर संचित किया है ये अपने ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। ऐसा करो कि तुम तपस्या करो, भगवान शिव और सूर्य की उपासना के द्वारा ऐसे रक्त सरोवर जो है वो बिंदु क्षेत्र बन जाए, जल क्षेत्र बन जाए और वो 5 सरोवर जल तीर्थ के रूप में विकसित हुए। और भगवान परशुराम जो है अब समग्र धरा के शासक थे, लेकिन उन्होंने महर्षि कश्यप को बुलाकर अपने पितृश्वरों के निर्देशानुसार एक विशिष्ट यज्ञ किया और सारी जो पृथ्वी थी अपने अधिकार क्षेत्र की वो उन्होंने कश्यप को और भूदेवों को दान में दे दी और स्वयं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महेंद्र पर्वत पर निवास करने के लिए वो चले गए। आज भी चिरंजीवियों में भगवान परशुराम का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। वो आयुष्य को बढ़ाने वाले, तेज को बढ़ाने वाले, बल को बढ़ाने वाले, कीर्ति, यश, वैभव और विशेष रूप से आज जो सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं कि हर तरफ केवल अत्याचार अनाचार हो रहा है, उन सब पर विजय दिलाने वाले अगर कोई है तो भगवान श्री परशुराम है। निस्संदेह ही भगवान परशुराम की उपासना, उनके जीवन वृत्तांत को अपने जीवन पथ पर अनुसरित करने का जो कार्य है वो मनुष्य के लिए, चाहे वो किसी भी समाज जाति धर्म का हो, अनुकरणीय रहता है, उसके लिए लाभदायी रहता है। जय परशुराम, जय शंकर की।